बच्चों गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है हमारा वैद्युत ऊर्जा के मात्रक। जूल भी वैद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, लेकिन छोटे मात्रक होने की वजह से जूल को हम व्यवहारिक रूप में उपयोग में नहीं ला सकते हैं, या थोड़ा सा टफ होता है उसको व्यवहारिक रूप में लाने के लिए। इसीलिए बड़े मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा जो है बड़ा मात्रक होता है वैद्युत ऊर्जा का। जैसे के का मतलब किलो, वाट का मतलब यानी डब्ल्यू का मतलब वाट, एच का मतलब आपका घंटा होता है, या फिर एक यूनिट। 1 किलोवाट घंटा को हम ही 1 यूनिट ही बोलते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे तक प्रवाहित करने पर व्यय होगी, जबकि परिपथ में वैद्युत शक्ति 1 किलोवाट है। कहने का मतलब अगर हम किसी परिपथ में, किसी सर्किट में, किसी उपकरण के द्वारा, किसी उपकरण में 1 घंटे तक हम क्या कर रहे हैं, धारा को प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक है, 1 घंटे तक किसी उपकरण से हम क्या कर रहे हैं, 1 घंटे तक धारा को प्रवाहित कर रहे हैं, तो उसी को क्या बोला, जो ऊर्जा व्यय होगी हमारी, वो क्या होगी आपकी 1 किलोवाट, 1 किलोवाट घंटा होगी, या फिर 1 यूनिट होगी। लेकिन उस जो उपकरण से, जिस उपकरण से वो बह रही है, जिस परिपथ में बह रही है, उसकी शक्ति 1 किलोवाट होनी चाहिए। ठीक है, अगर उसकी शक्ति क्या है 2 किलोवाट है, तो शक्ति ज़्यादा होने की वजह से वो क्या करेगा, आधे घंटे में ही क्या कर देगा, आधे घंटे में ही पूरी आधे घंटे में 1 यूनिट खर्च हो जाएगी, जबकि उसको क्या होनी है, 1 घंटे में 1 यूनिट खर्च होनी है। ठीक है, जैसे जैसे हम क्या बढ़ाएंगे, उपकरण की शक्ति को बढ़ाएंगे। जैसे 1 किलोवाट है, 2 किलोवाट है, 3 किलोवाट है, 4 किलोवाट है, तो खर्च होने की जो वैद्युत ऊर्जा खर्च हो रही है वो उसका समय कम हो जाएगा। ठीक है, तो उस इसीलिए जो परिपथ है, नहीं, जो जो उपकरण है, उसकी शक्ति जो होती है उसकी शक्ति जो होती है होनी चाहिए 1 किलोवाट होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यदि किसी परिपथ में हमारा वी वोल्ट के विभवांतर पर आई एम्पीयर की धारा टी सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो परिपथ में व्यय वैद्युत ऊर्जा क्या होगी, पी बराबर आपका डब्ल्यू अपॉन टी से। तो डब्ल्यू बराबर पी इंटू टी हो जाएगा। यानी परिपथ में व्यय वैद्युत ऊर्जा क्या होगी, डब्ल्यू बराबर पी का मतलब क्या होगा, वैद्युत शक्ति इंटू समय। वैद्युत शक्ति क्या होती है, वी इंटू आई, पी बराबर वी इंटू आई, और समय कितना आपका घंटे में लेना है। ठीक है, इसको वाट है तो हमने किलोवाट में बदल दिया, तो वी एक किलोवाट इसको हमने किस में बदल दिया, वाट में बदल, किलोवाट में बदल दिया, तो 10 की पावर 3 किलोवाट इंटू टी। ठीक है, तो वी आई इंटू टी इसको पूरा मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 की पावर 3 किलोवाट घंटा। ठीक है, तो यूनिटी की संख्या हम कैसे निकालेंगे, वी का मतलब क्या हुआ वोल्ट, आई का मतलब क्या हुआ एम्पियर, और टी का मतलब क्या हुआ घंटे में। ठीक है, यूनिटी की संख्या क्या होगी आपकी, ये जो वोल्ट इंटू एम्पियर की आपका ये वॉट है। ठीक है, तो ये घंटा है इंटू अपॉन 10 की पावर 3। ठीक, तो इस प्रकार से यूनिटी की संख्या निकाली जाती है जब भी बिजली का बिल वो करना हो। ठीक है, यानी कितनी यूनिट उसकी खपत हो रही है। ठीक है, तो 1 यूनिट वैद्युत ऊर्जा में कितने जूल होते हैं, तो 1 यूनिट वैद्युत ऊर्जा में जो हो गए आपके, 1 यूनिट वैद्युत ऊर्जा क्या होती है आपकी, 1 किलोवाट घंटा के बराबर होती है। 1 किलोवाट घंटा के बराबर होती है, मतलब कि 1 किलोवाट पे कितने होंगे, 10 की घात 3 वाट होता है। ठीक है, और 10 की घात 3 वाट होता है इंटू आवर 10 की पावर 3। इसको वाट को हमने वाट को हम क्या लिख सकते हैं, पी बराबर आपका डब्ल्यू अपॉन टी होता है। तो जूल पर सेकंड भी होता है, जूल पर सेकंड इंटू इसको घंटे को किस में बदल दिया हमने, सेकंड में बदल दिया। ठीक है, तो ये कितना आता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, एक यूनिट या फिर 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है आपका 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, तो ये अब यदि किसी बिजली के उपकरण पर हम क्या करें, 60 वाट या 220 वोल्ट लिखा हुआ है, तो उसकी उसकी क्या है 220 वोल्ट पर उसकी 60 वाट क्या है, उसकी 60 वाट क्या होगा आपका वैद्युत ऊर्जा शक्ति क्या होगी, खर्च होगी। यानी प्रति सेकंड क्या होगा, 60 जूल वैद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल देगी। ठीक है, क्योंकि पी बराबर क्या होता है आपका, पी बराबर आपका डब्ल्यू अपॉन टी है। ठीक,
P बराबर W/T है, तो ये क्या है 60 वाट है, तो 60 वाट तो ये शक्ति हो गई, तो इसकी शक्ति कितनी होगी, शक्ति वैद्युत शक्ति 60 वाट खर्च होगी। या फिर जूल पर सेकंड है, तो जूल पर सेकंड है 60 जूल पर सेकंड, यानी उसकी पर सेकंड क्या होगी आपकी 60 जूल वैद्युत ऊर्जा खर्च होगी, या फिर प्रकाश आदि में बदलेगी। ठीक है, तो पी शक्ति, अगला है जो पी शक्ति के किसी बल्ब की तंतु का प्रतिरोध आर बराबर वी स्क्वायर पी से, तो आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू किसको 1/p का हो जाएगा। यदि शक्ति ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो उसका उतना ही यानी रेजिस्टेंस का कम है तो उतना ही मोटा, यानी वो तार जो फिलामेंट होता होगा वो क्या होगा, तो क्या होता होगा उतना ही मोटा होता होगा। ठीक है, जैसे किसी 220 वोल्ट के समान 220 वोल्ट का समान विभवांतर हम लगा रहे हैं, तो 60 वाट पर 60 वाट के बल्ब पर, तो इसका जो प्रतिरोध होगा आपका 60 वाट की प्रतिरोध कितना हो जाएगा, V²/P, यानी V²/P का मतलब 220 × 220/100, तो ये कितना आएगा आपका 484 ओम। ठीक है, इसका प्रतिरोध कितना आएगा 484 ओम। अगर हम क्या करें, प्रतिरोध कम कर दें, प्रतिरोध 50 कर देते हैं, तो इसका कितना आएगा आपका V²/P, तो यानी 220 वोल्ट, क्योंकि विभवांतर समान है, 220/220 × 220 अपॉन आपका 50, तो ये कितना आएगा आपका 968 ओम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्रतिरोध बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा आपका वॉट अगर हम बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम प्रतिरोध क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो वॉट क्या हो गया, प्रतिरोध अगर हम कम कर रहे हैं तो उसकी वॉट क्या हो जाएगी आपकी कम होगी।